20 સંવત 2504 અષાઢ સુદ 11 રવિવાર તારીખ 16/7/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં જ્ઞાતા 9 અને 10ની ટીકા ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સળંગ પ્રવચન નંબર 35. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ ઉજાયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ શ્રી ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ દિવસ નિરાકાર. સમયસાર સાદ ગાથા હોય. જરી કેટલા નવા છે નામ. સાતમીનો ભાવાર્થ ફરીને લઈએ. સમયસાર નવદસ ગાથા ફરીને ટીકા. प्रथम तो ये शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं. ये शुद्ध केवल है. क्या कहा? भाव शुद्ध ज्ञान, निर्विकल्प शांति समाधि वो द्वारा आत्मा को जानते हैं. ये आत्मा को जानने वाला परमार्थ निश्चय शुद्ध केवड़ी कहने में आता है. समझ में आया? आत्मा वस्तु जो आत्म पदार्थ એને જે જ્ઞાન निर्विकल्प ज्ञान होकर राग का भी पक्ष छोड़कर निर्विकल्प शांति समाधि ये द्वारा ये आत्मा को टिकाव को जाने हैं. समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई. परम सत्य बहुत सूक्ष्म. आत्मा चीज जो है अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान संपन्न प्रभु जिसका स्वभाव है उसका माप क्या? अमाप ज्ञान है, अमाप दर्शन आनंद आदि ऐसा एक रूप वस्तु अनंत गुण में एक रूप वस्तु दृढ़ उसको जो ज्ञान वर्तमान राग रहित होकर निर्विकल्प शांति द्वारा द्रव्य को जानते हैं उसको शुद्ध केवड़ी निश्चय कहते हैं. घणी बात है बबुलन जी. જે આત્મા વસ્તુ है परिपूर्ण अंतर संप्रदा से भरा पड़ा प्रभु उसको जो वर्तमान ज्ञान निर्विकल्प नाम रागनी अपेक्षा छोड़कर निर्विकल्प शांति न समाधि ऐसे ये द्वारा उसमें ज्ञान आया. ये द्वारा आत्मा को जाने ये निश्चय शुद्ध केवड़ी कहने में आता है. समझ में आया? ये बात सूक्ष्म है. यहाँ तो आत्मा को जेने जाना ये निश्चय शुद्ध केवड़ी है. પણ કઈ રીતે જાના
अंतर में राग से भिन्न होकर जे ज्ञान शांति અને वितरागी पर्याय हुई, ये द्वारा जी आत्मा जानने में आया, इसके द्वारा सीधा आत्मा जानने में आया, उसको निश्चय शुद्ध केवड़ी कहते हैं। बड़ी बात जगत थी निराली है भाई, शब्दों जुदा भाव जुदा एवं है खबर है। मूल चीज राखी अंतर वस्तु भगवान आत्मा, नित्य वस्तु ध्रुव वस्तु शाश्वत वस्तु है। वो कोई नई उत्पन्न हुई नहीं और उसका अंश पर नाश होगा ऐसी चीज नहीं। ऐसा शाश्वत प्रभु अविनाशी आत्मा, उसको वर्तमान शांति राग से रहित होकर, राग से भिन्न होकर अपनी शांति અને ज्ञान द्वारा जे आत्मा को अनुभवे, आत्मा को जाने, इसको यहाँ निश्चय सच्चा शुद्ध केवड़ी कहने में आता है। और राजमल जी, देवलाल जी, हाँ है, ये परमार्थ है। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, एक तो एक जो ज्ञान अपने को जानते हैं, एक ज्ञान में ही परिपूर्ण आ गई। केम के परिपूर्ण को जानने वाली ज्ञान पर्याय, एक ज्ञान में सर्वशुद्ध स्व को भी जाने और एक ज्ञान पर को भी जाने। ऐसा आत्मा का ज्ञान, वो आत्मा को सीधा जाने, ये तो निश्चय शुद्ध केवड़ी। पर वो ज्ञान जो है स्व को जाने और पर को जाने, ये तो स्व को जाने ही ज्ञान की पर्याय में पर को जानने का ज्ञान तो आ गया। ये स्वपर को जाने ऐसा जो ज्ञान, उसको व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहते हैं। वस्तु को त्रिकाल को जाने ये निश्चय शुद्ध केवड़ी है। तो अलौकिक बातों से बापू जगत की सदन निराले અત્યારે तो गोटा उठा बदा। सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, वे शुद्ध केवड़ी व्यवहार है। क्योंकि जी ज्ञान है जानन, ये जानन शक्ति स्व को भी जाने, ये जानन पर को जाने, ये तो साधारण बात है। ये स्वपर को जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान को व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहते हैं। मैं एक જેવું નથી। એની વાત બાપુ, આ તો પરમ સત્યના સાગર, परम सत्य सागर प्रभु। ये वस्तु है तो परिपूर्ण स्वभाव से भरी पड़ी हुई। वस्तु में अपूर्णता, विपरीतता की अशुद्धता होती नहीं। ये सब पूर्ण वस्तु जो है आत्मा वस्तु, उसको जी निर्विकल्प शांति द्वारा, ये ज्ञान साधना शांति है, ये शांति वाला ज्ञान आत्मा को जाने, ये तो परमार्थ बात हो गई। परम पदार्थ को जाना तो परमार्थ शुद्ध केवड़ी कहते हैं। समझ में आया? और सर्व शुद्ध ज्ञान को जाने,
ये ज्ञान की पर्याय चाहे तो बारंग को जाने, અને ये ज्ञान की पर्याय स्व को जाने, ये ज्ञान बस करे। ये ज्ञान की पर्याय एक तो टिकारी को स्वतो को जाने, અને અહીંયા बाह्य ज्ञान है उसको भी जाने। ये ज्ञान को व्यवहार पर्याय है न, भेद है न, तो व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहने में आया है। ये बात बापू को અત્યારે તો તમાર બારમાં જાત્રા ના ભક્તિ પૂજા ને એમાં જાણે ધર્મ ઉભે अंतर चीज कोई दूसरी है। हाँ, अस्थि है न वस्तु है, ये वस्तु है, ये कोई अनादि के है, अने अनंत काल रहेगी ये चीज है। और ये चीज है उसमें स्वभाव जो है ये भी परिपूर्ण टिकाव है। वस्तु का स्वभाव जैसी वस्तु टिकाव है ऐसा उसका स्वभाव और ज्ञान दर्शन आनंद, ये स्वभाव ने स्वभाववान दो ही अनादि वस्तु शाश्वत है। ये चीज को जिस सम्यक ज्ञान शांति द्वारा जाने तो ये परमार्थ जाना, तो परमार्थ शुद्ध के बड़ी कहते हैं। और ये ज्ञान स्व को जाने पर को जाने, ज्ञान को आए व्यवहार शुद्ध के बड़ी कहते हैं। समझ में आया? यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त तो सर्वज्ञान आत्मा है कि अनात्मा? क्या किया? ये ज्ञान है न, ज्ञान स्व को जाने और पर को जाने, ऐसी जो शक्ति जो ज्ञान की, ये ज्ञान है, ये आत्मा है कि अनात्मा? ये आत्म स्वरूप साथी संबंध है कि कोई अनात्मा साथी संबंध है? जानन स्वभाव, ये आत्मा साथी संबंध है, ये आत्मा है कि आदि पर साथी संबंध है कि अनात्मा है? समझ में आया? तो केवल वनी जुदी जाती है भाई। तो सर्वज्ञ परमात्मा नी कॉलेज है। ये कॉलेज नी चीज अनंत काल में एने जानी नहीं, एनी बात है। बाकी तो छोटा जगत ना बाहर ना जानपणा ने, शास्त्र ना जानपणा एक किला, उसकी तो यहाँ व्यवहार में लिया नहीं। अपना ने पर का ज्ञान दो, एक ज्ञान को व्यवहार शुद्ध के भी कहते हैं, अने सर्व शुद्ध कहते हैं उसको। समझ में आया? अभ्यास જોઈએ भैया, तो एकदम अभ्यास विना के ये ज्ञान व्यवहार कहा, ये ज्ञान है, ये ज्ञान आत्मा को सीधा जाने ये तो निश्चय। अभी जो ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये क्या है? ये आत्मा है, ज्ञान का आत्मा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है कि जड़ का ज्ञान है? बे पक्ष लिया। दो पक्ष परीक्षा कर, सर्वज्ञान आत्मा है कि अनात्मा? अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो ठीक नहीं। जी जानन जो भाव ये कर्म का है, शरीर का है, राग का है, तो ये पक्ष सत्य नहीं। ये ज्ञान उसका है नहीं। ज्ञान उसका जानते हैं ये बात यहाँ नहीं, पर ये ज्ञान है किसका? ज्ञान स्व को जाने पर को जाने, ये ज्ञान है किसका?
ये ज्ञान आत्मा का है कि अनात्मा का दया दान राग शरीर के वाणी उसका ज्ञान है ही। समझ में आया? तो अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो ये ठीक नहीं, क्योंकि जानन जी जानन है, स्व को जानने वाली पर्याय और पर को जानने ज्ञान, ये ज्ञान अनात्मा है, राग है कि शरीर है कि शरीर के साथ उसका संबंध है, ऐसा ठीक नहीं। ये ज्ञान का संबंध तो आत्मा साथ संबंध है। समझ में आया? આવી વાતમાં નવરાશ ક્યાં પૂછું? વ્રત પાવો રપ્પા કરો, 22 કલાક ધંધો કરે, 2 કલાક 2 કલાક મળે તો આ કરો, પણ આ चीज क्या है, वस्तु क्या है न वस्तु की जानने की शक्ति की ताकत कितनी है? वस्तु को जाने ये ज्ञान की ताकत वो तो निश्चय है, पर वो निश्चय का जानने वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान भले पर को भी जाने, पर ये ज्ञान की पर्याय स्वपर जानने की ताकत वाला ज्ञान है। ये ज्ञान आत्मा साथे संबंध रखते हैं कि जड़ साथे संबंध रखते हैं? कि जड़ साथे संबंध रखे तो ये ठीक नहीं कि जानन देखन जी जानवा जी दशा है, ये राग ने शरीर साथे संबंध है नहीं। समझ में आया? घणी बात से भाई। क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाश आदि पदार्थ है ना, परमाणु शरीर आदि 5 द्रव्य है, आत्मा शिवाय जड़ 5 द्रव्य है, वस्तु धर्मास्त्री आकास्त्री काल न पुद्गल, उनका ज्ञान के साथ अदात्मा बनता ही नहीं। जड़ने साथ है जानन ज्ञान, भले ही वर्तमान दशा का ज्ञान रूप है, वर्तमान दशा का ज्ञान रूप है। ये वर्तमान दशा का ज्ञान ये जड़ने साथ संबंध रखते हैं कि ये ज्ञान आत्मा साथ संबंध रखते हैं? ये आत्मा साथी ज्ञान का पदात्म तद्रूप है कि ज्ञान राग ने शरीर साथे तद्रूप है? आई बात हुई। तो उसका ज्ञान के साथ तो बनता ही नहीं अन्न के साथ, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं। राग दयादान व्रत आदि का भाव और शरीर वाणी का भाव जड़, उसके साथ ज्ञान का संबंध है ही नहीं। उसमें ज्ञान है नहीं, ज्ञान उसका है नहीं, ज्ञान का संबंध उसके साथ नहीं। उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं, इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान राग है, ज्ञान शरीर है, ऐसा नहीं। चाहे तो ज्ञान राग ने शरीर को जाने, जानना छता ही ज्ञान पर्याय राग ने शरीर की नहीं। जानन शक्ति जो है ये संबंध तो आत्मा साथ रखते हैं। समझ में आया? आई बात है। वस्तु टिकाड़ी और उसको जानने वाला ज्ञान, तो जानने वाला उसको तो सर्वस्व कहा, न पर को भी जाने तो अपेक्षा से सर्व कहा, छता वो ज्ञान स्वपर प्रकाश शक्ति जानने की ताकत रखते हैं। ये ज्ञान को व्यवहार शुद्ध केवड़ी कहा, क्यों कि ये ज्ञान आत्मा साथ संबंध रखते, भेद होकर क्या ज्ञान की आत्मा तो उसके साथ संबंध है, भले यहाँ व्यवहार हो, पर ये ज्ञान आत्मा साथ संबंध रखते हैं। ये ज्ञान राग में शरीर साथ संबंध रखते हैं,
नहीं समझाय છે કાંઈ इसलिए इन पक्षता अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, ज्ञान आत्मा ही है, इतना व्यवहार हो गया। ज्ञान आत्मा को जाने तो नीचे हुआ, ज्ञान आत्मा ही है ऐसा भेद पड़ जाए तो ज्ञान को व्यवहार कहा। पर ये ज्ञान आत्मा है, ये ज्ञान राग में सही पना का है नहीं। यह सिद्ध हुआ। इसलिए शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। कौन ज्ञान हो, ज्ञान व्यवहार शुद्ध क्या था ना, व्यवहार शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। आत्मा तो आत्मा है ही, पर शुद्ध ज्ञान भी आत्मा है, क्योंकि उसके साथ सदात्म संबंध है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानते हैं वह शुद्ध केवली है, ऐसा ही घटित होता है। जो आत्मा को जाने भगवान पूर्णानंद प्रभु अस्थि रूपे मौजूदगी चीज रूपे અને मौजूदगी अस्थि चीज है, ये अपूर्ण ने विपरीत रूपे होती नहीं। पूर्ण ने अविपरीत स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु है, उसको जो जाने वो तो निश्चय ही शुद्ध केवल है। समझ में आया? यह तो शुद्ध ऐसा ना आत्मा को जानता है वो तो शुद्ध केवल है, ऐसा ही घटित होता है। बोला शुद्ध ज्ञान भी आत्मा है, तो व्यवहार में भी ऐसा होने से आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवल ऐसा घटित होता है। और यह तो परमार्थ ही है। जे ज्ञान है ज्ञेय आत्मा को बनाकर आत्मा को जाना, जे ज्ञान एक केला पर को जानते हैं, अपनी पर्याय में पर को जानते हैं, ये तो एकांतिक ज्ञान, ये ज्ञान ही नहीं। समझ में आया? पर जे ज्ञान सबको जानते हैं और पर को भी वे जाने, ऐसी तो ताकत उसमें स्वपर प्रकाश है। पर वो ज्ञान का संबंध अनात्मा शरीर वाणी कर्म से है नहीं। ये ज्ञान का संबंध आत्मा सत है। ज्ञान आत्मा ऐसा भेद पढ़ के कहा ने, ज्ञान आत्मा, आत्मा ते आत्मा ही तो अनुभव हुआ तो नीचे हुआ। ज्ञान आत्मा उसके जानने वाला ज्ञान, और वो ज्ञान पर को बैठ जाने, ये ज्ञान आत्मा के साथ संबंध रखते हैं। स्व ने पर को जानने का ज्ञान आत्मा के साथ संबंध रखते हैं। पर को जाने माटे पर के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा नहीं है। आऊं जीवन से क्या करना उसने भाई, अनंत काल થી 84 ના અવતાર, જન્મ મરણ કરી રહ્યો છે 84। અનેક ભોગ અનાદિનો છે તો થયો ક્યાં ભોગ ભ્રમણમાં આવ્યા। એ भोग भ्रमण में तो दुख है किला, चाहे तो स्वर्ग का राजा देव देवों ने मनुष्य का राजा हो, दुखी है तो राजवेश की पीड़ा में आकुल में पीड़ाता है। उसको पीड़ा का छूटना, उसका उपाय क्या कि ये जी ज्ञान अपने तरफ को अपने को जाने, तो ये सत्य केवली नाम परमार्थ आत्मा को जाना, तो उसका भोग भ्रमण रहा नहीं।
क्योंकि आत्मा में भव ने भव का भाव है नहीं, पर अपना भाव परिपूर्ण है। ये परिपूर्ण भगवान को जाना जी ज्ञान है, ये तो परमार्थ हो गया। पर जे ज्ञान उसको जाने पर को जाने, सा ज्ञान को व्यवहार कहा, पर वो ज्ञान को संबंध किसके साथ है? पर को जानते मैं कि पर के साथ संबंध है। समझ में आया? जानते तो पर्याय अपनी अपने को पर को दो की, जानने की दशा तो स्व पर दो को जानते हैं, छठा ज्ञान का संबंध राग ने शरीर कर्म जड़ साथे है नहीं, ये संबंध तो आत्मा साथे है। આવું જેનું છે લોકોને અંતર ઉતરવું ક્યાંથી છે અંદર પરમાર્થ प्रभु आ शरीर तो वाणी जड़ है, उसका ज्ञान हो, पर उसका ज्ञान ही ज्ञान को शरीर के साथ संबंध रखते हैं ऐसा नहीं। शरीर का ज्ञान हो पर ये ज्ञान शरीर के साथ संबंध रखते ऐसा नहीं। इस शरीर का ज्ञान हो, इस स्वपर प्रकाश ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ संबंध रखते हैं। समझ में आया? આવી વાત છે ભાઈ। રવિવારનો દિવસ છે, માણસ છોકરા મોકલાયા ઘણા। पूर्णानंद प्रभु पूर्ण स्वभाववान वस्तु है, ये पूर्ण होती है। वस्तु है, उसमें अपूर्णता के विपरीतता की अशुद्धता होती नहीं, ये पर खबर नहीं है जी। वस्तु है अनादि चैतन घन प्रभु, ये तो परिपूर्ण शक्ति ने परिपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण वस्तु है। ये परिपूर्ण चीज को जे ज्ञान जाने, ये ज्ञान को तो व्यवहार सुख कहते हैं, पर जे ज्ञान उसको जाने अंदर में, ये आत्मा को जाने पर नीचे कहते हैं। આવું છે। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है, ये सब घटित होता है और वह तो परमार्थ है। इस प्रकार ज्ञान ज्ञानी के भेद से कहने वाला व्यवहार देखो जो यूं क्या कहते हैं, ये ज्ञान वर्तमान ज्ञान है, ये ज्ञान स्व को जाने और पर को जाने, पर वो ज्ञान की पर्याय को व्यवहार कहा। क्यों कि अज्ञान से आत्मा ऐसा फिर हो गया न, आत्मा ही केला तो नीचे हो गया है। ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार, उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। ज्ञान स्वने परने जाने ते ज्ञान ते आत्मा, तो એટલો भेद कर किया तो व्यवहार हो गया। तो व्यवहार बताया है निश्चय को, जे ज्ञान स्वका हुआ पर का हुआ, ये ज्ञान ये आत्मा को जाना और ये ज्ञान थी आत्मा, ऐसा भेद करके व्यवहार कहा। तो व्यवहार बताया क्या? टिकारी वस्तु को, तो इतना व्यवहार आया उसमें, तो उसको व्यवहार कहने में आता है। पर ये व्यवहार का आश्रय लेने से नीचे होता है, ऐसे नहीं। व्यवहार का आश्रय तो टिकाड़ी है। જેની વાત બહુ આવી, ફરી નહીં લીધું ને મારા બાબુભાઈ કે
કરીને એવો બમણો નીકળે. વાત સાથે આ તો ગમે તેટલી વાત ને બમણો અપાર વસ્તુ. ચૈતન ચમકતો હીરો અંદર છે. ચૈતન 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 ચૈતનના પ્રકાશનો ચકલકતો હીરો અંદર પરિપૂર્ણ તલકતો हीरो स्वभाव भगवान है. ऐसा परिपूर्ण शक्ति का स्वभाव से भरा पड़ा परिपूर्ण प्रभु है. एवा परिपूर्ण प्रभु को जे ज्ञान सीधा परिपूर्ण को जानते हैं तो शुद्ध निश्चय परमार्थ हो गया. पर जे ज्ञान स्वको जाने पर को जाने ज्ञान को व्यवहार कहा. क्यों कि ज्ञान की आत्मा ऐसा भेद पाड़ कर कहा हमारे व्यवहार हुआ. समझ में आया. इस प्रकार ज्ञान ज्ञानी के भेद से ज्ञानी शब्द आत्मा, ज्ञान शब्द वर्तमान ज्ञान गुण पर्याय, एना भेद से कहने वाला व्यवहार उससे भी परमात्मा तो ही कहा जाता है. जानने के ज्ञान की आत्मा અને ये आत्मा को जाने ये परमार्थ को व्यवहार बताया. व्यवहार को बताया ऐसा नहीं, व्यवहार बताया परमार्थ को. इतना व्यवहार स्थापना योग है इतना, पर वो व्यवहार के आश्रय से होता है निश्चय ये नहीं. बहुत केस है भाई. अरे અત્યારે તો બધું ગડબડ થઈ ગઈ સંપ્રદાયમાં. તો હમણાં કે દયા પાડો, વ્રત કરો, અપવા કરો, એ તો રાગની ક્રિયા છે. હમણાં કે ભક્તિ કરો, જાત્રા કરો. ના આવ્યા હતા ને મોટા પાદિતાના વાળા, મોટો સંઘ આવ્યો ઘોઘા ભાવનગર જવાનો. ઉતરો જોયો હતો એ જાત્રા કરે તો આમ થઈ જાય આપણે તરી ગયા. ये तो शुभ रागनी क्रिया जो मंद राग करते हो तो ये यात्रा में हम शुभ राग है पुण्य. ये कोई धर्म नहीं और वो धर्म का कारण भी नहीं. धर्म का कारण तो प्रभु त्रिकाली आत्मा जो है, ये वर्तमान आनंद ने शांति ने संकेत का कारण तो ये आत्मा है. અને એ आत्मा को जिन्हें जाना उसकी पर्याय में आनंद ने संकेत आदि होता है. तो ये पर्याय को स्व करने पर ने जाने थी ज्ञान को व्यवहार, ज्ञान थी आत्मा इतना भेद पाया, ये व्यवहार कहने में आया, इसको व्यवहार कहने में आया. छता ये ज्ञान व्यवहार है, ये व्यवहार को बताते हैं किला, ऐसे नहीं. ये ज्ञान की आत्मा जानते हैं नहीं, जानते हैं नहीं, ये जानते ही आत्मा हम आत्मा को बताया. व्यवहार है, व्यवहार शुद्ध केवड़िए व्यवहार ज्ञाने पण आत्मा को बताया. આવી વાત છે. કઈ જાતનો ધર્મ બાપુ શું કહીએ. परम सत्य वस्तु परम सत्य. क्योंकि प्रभु तुम है, सर्वज्ञ स्वरूपी तुम है. भाई तने खबर नहीं. तुम आत्मा जो है ज्ञान स्वरूपी है, चैतन प्रकाश स्वरूप है. चैतन प्रकाश स्वरूप है तो चैतन प्रकाश का परिपूर्ण प्रकाश है. परिपूर्ण नाम सर्वज्ञ प्रकाश स्वरूप है. शक्ति रूप उसका सर्वज्ञ प्रकाश स्वरूप आत्मा का है. यहाँ स्वरूप को हो प्रभु एक ज्ञान परिपूर्ण स्वरूप सर्वज्ञ पूर्ण को हो तो सर्वज्ञ स्वाभाविक प्रभु आत्मा है. પણ वो ज्ञान की पर्याय त्रिकाल को जन अनुभवे
निर्विकल्प समाधि शांति द्वारा तब तो मूल चीज को अनुभव, ये तो परमात्मा हुआ। पर वो पर्याय को, वो जो स्वपर को जानते ही पर्याय को व्यवहार क्यों कहा कि वो तो भेद है। टिकाड़ी वस्तु में ज्ञान गुण ऐसा पर्याय भेद हुआ, वो कारण से व्यवहार कहा। पर व्यवहार बताया है परमार्थ को। समझाई से कहा ये व्यवहार है था, पर वो व्यवहार बताते हैं टिकाड़ी परमात्मा स्वरूप चिदानंद प्रभु। માટે વ્યવહારનો પણ સંબંધ જ્ઞાનનો આત્મા સાથે है, એ જ્ઞાનનો સંબંધ પર સાથે નહીં। જે જ્ઞાનને વ્યવહાર કર્યો ये क्योंकि ज्ञान से आत्मा ऐसा भेद हुआ माटे, पर वो ज्ञान अपने कौन पर को जाने माटे ते ज्ञान पर का संबंध रखते हैं, ऐसा है नहीं। ये ज्ञान तो आत्मा के साथ संबंध रखते हैं। समझ में आया? નવા માનવથી મુલાકાત શું કે સાથે આમાં કઈક જૈન દર્શનમાં વિતરાગ બાપુ માર્ગના એવા છતાંય સર્વજ્ઞથી સિદ્ધ हुआ અને तुम भी प्रभु सर्वज्ञ स्वरूपी हो। ये सर्वज्ञ ने जो प्रकट किया उसकी जो आज्ञा में आया, ये आ मार्ग आया। बीजी बात कि राग से आत्मा जानने में आता है तो व्यवहार ही नहीं, ज्ञान से आत्मा जानने में आता है, ये इसको यहाँ व्यवहार कहा। अनेक ये व्यवहार है तो राग को जनाया ऐसा नहीं, ये व्यवहार है जनाया आत्मा। जानन पर्याय की अवस्था, स्वपर जानने की अवस्था, ये शक्ति वस्तु जो टिकाव है उसका वो ज्ञान है, एम ही बताते हैं। व्यवहार निश्चय को बताते हैं। व्यवहार ऊपर लक्ष्य कराना एम नहीं। समझाए तो समझू प्रभु आ तो कोई अलौकिक वातों है, शू कहिए। उससे भी परमात्मा कहा जाता है। क्या कहे? जो जानन आत्मा को जाने, पर को जाने, सज्ञान, ये ज्ञान आत्मा को बताता है। आत्मा का संबंध है, ये ज्ञान ने परमार्थ को बताया है ना। और जो उसे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। ज्ञान ते आत्मा ऐसा परमार्थ को बताया, ये ज्ञान ने परमार्थ वस्तु को बताया, व्यवहार है परमार्थ वस्तु को बताया। ज्ञान रूपी वर्तमान पर्याय के भेद व्यवहार उसने भी अभेद ज्ञायक को बताया। घणो सूक्ष्म। आ तो अगाध सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा, सर्वज्ञ प्रभु एक सेकंडना सिंह भागમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક ને જાણે એ પોતાની પર્યાયનું સામર્થ્ય એને જાણે કે હું એ વ્યવહાર છે, એવી સર્વજ્ઞ દશા જ્યાં પ્રગટ થઈ અને ઈચ્છા વિના વાણીનો ધોધ નીકળ્યો। એ વાણી में से शास्त्र रचा, ये शास्त्र में से आ भाग्य अवयव है उसका समय सार।
मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे ભગવાનની મુખમાંથી વાણી ઓમ ધ્વનિ દિવ્ય ध्वनि प्रधान आवाज उसके सुनकर संतो आगम की रचना करे रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे ये आगम ने सुनी ने भव्य लायक प्राणी संशय को नाश करे समझ में आया आज आए भी हुआ तुम उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता व्यवहार ज्ञान है इसको भले हम व्यवहार कहा पर वो व्यवहार बताया तो टिकाड़ गिनाए को उससे कुछ भिन्न कोई चीज तो बताई नहीं है नहीं ज्ञान स्वभाव जो पर्याय में स्वने प्रकाश जानने की ताकत वाला ज्ञान की तो स्वपर प्रकाशक है ना छताई स्वपर प्रकाश की पर्याय ज्ञान आत्मा साथ संबंध रखते हैं इस परमात्मा आत्मा को बताते हैं और स्वपर प्रकाश ज्ञान की पर्याय ये बताते संबंध रखते हैं आत्मा के साथ ये स्वपर प्रकाश ज्ञान फल के साथ संबंध नहीं रखते हैं समझ में आया કેટલું યાદ રાખું 1 કલાકમાં બહુ ઝીણું બાપા अलौकिक चीज है कैसे इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से पर्याय ज्ञान અને જ્ઞાની દ્રવ્ય એના भेद से कहने वाला व्यवहार उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है ये ज्ञान ने बताया कि आत्मा ऐसा परमार्थ टिकाड़ी स्वरूप को ज्ञान जानते हैं तो उसने व्यवहार निश्चय को बताया व्यवहार परमार्थ को बताया व्यवहार शब्द वर्तमान ज्ञान की पर्याय उसको परमार्थ टिकाड़ को बताया આવું ઝીણું પડે એટલે લોકો પછી વ્રત ને તપ ને અપવાસ ને ભક્તિમાં જોડાઈ ગયા ને એમાં ધર્મ મનાઈ લીધા यहाँ तो ज्ञान की पर्याय जो है वो पर्याय भी स्व के साथ संबंध रखते हैं तो भेद पार कर बताया पर ज्ञान से आत्मा ये आत्मा को बताया भले ज्ञान भेद करके क्या ज्ञान से आत्मा ये ज्ञान ही व्यवहार वर्तमान उसको जानना निश्चय पर ज्ञान ने निश्चय को बताया कि आ टिकाड़ी वस्तु से हूं छू समझ में आया ऐसा जब ज्ञान अंदर में हो तब उसको अतीन्द्रिय आनंद आता है ये अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय भी वर्तमान है तो व्यवहार कहना आता है पर वो पर्याय बताता है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के साथ आनंद संबंध है ये आनंद का संबंध कोई राग ने पर के साथ અહીં તો જ્ઞાન लिया नहीं स्वपर प्रकाशक है आत्मा तो कोई स्वपर पे है नहीं तो ये ज्ञान में स्व का जानने की ताकत में पर को जानने की तो वर्तमान हुआ वर्तमान ज्ञान छताएं स्वपर जानने की ताकत वाला ज्ञान वर्तमान ये संबंध तो टिकाड़ी को बताते हैं ये ज्ञान राग ने शरीर को बताते हैं ऐसा नहीं ये ज्ञान स्वपर को प्रकाशमा राग को जाने शरीर को जाने वाणी को जाने एम कहना वो भी असद्भुत व्यवहार है ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान को जानती है ये पर्याय में स्वपर प्रकाशपना जानता है ये स्वपर प्रकाश ज्ञान को यहाँ व्यवहार कहा
क्योंकि ज्ञान ने ज्ञानी नो भेद बताया। पर भेद बताकर भी ये ज्ञान आत्मा क्यों बताते हैं? कि आ ज्ञान ते आत्मा तिकाली प्रभु पूर्णानंद है अंदर। આવી વાત છે। આ ફરીને લીધા फिर गमे ते बात ली, फिर थोड़ा भाषण आता है। वस्तु तो ये है, वस्तु तो साधारण प्राणी तो એને કઈ જરૂર છે। सम्यक दर्शन केवड़ी गमे है, केवड़ी गमे ऐसा લીધું છે। પણ છતાં ये सम्यक दर्शन अनुभूति द्वारा जानने में आता है, माटे व्यवहार कहा। सम्यक दर्शन सीधी चीज है, ये निर्विकल्प प्रतीत है, वो जानने में नहीं आता। पर साथ में अनुभूति होती है। ये ज्ञान आत्मा का अनुभव करे ते ज्ञान अनुभूति, ये अनुभूति की साथ सम्यक दर्शन है, तो अनुभूति से सम्यक दर्शन जानने में आया, वो माटी से व्यवहार कहने में आया। सीधा सम्यक दर्शन न जानने में आता है, क्योंकि तो निर्विकल्प अवस्था रूपी चीज है। ये सम्यक दर्शन अपने को नहीं जानते, साथ में ज्ञान को नहीं जानते। पर ज्ञान अनुभूति हुई, ये ज्ञान में जानने में आया कि असंकित है अने उसका विषय टिकाव है, ये अनुभूति से जानने में आया। समझ में आया? आए तो अनुभूति की पर्याय को भेद करके कहना ये भी व्यवहार है। पर वो व्यवहार अनुभूति बताते हैं द्रव्य को, कि आ द्रव्य की अनुभूति, आ द्रव्य। समझ में आया? पर आए तो ज्ञान की बात चली है, नहीं ज्ञान, कारण कि जानने की चीज तो ये है। दूसरी सम्यक दर्शन चारित्र आनंद कोई जानते नहीं है, इतना ये है, पर उसको जाने ज्ञान, तो ज्ञान की प्रधानता से कथन लिया यहाँ। समझ में आया? इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार, उससे भी परमार मात्र ही कहा जाता है। आत्मा ही कहने में आया यहाँ। ज्ञान ये आत्मा, ज्ञान ये राग, एमने कहा। जानने का ज्ञान के सही, ज्ञान की राग, राग का ज्ञान हुआ, पर ज्ञान हुआ तो ज्ञान के राग ऐसे नहीं। राग का ज्ञान हुआ, ये तो स्वपर प्रकार शक्ति के कारण, सताई ज्ञान से आत्मा। समझ में आया? આવી વાતો છે। બહાર ગાથા પહેરી આખા સમયસરની પીઠી કાઢે, મૂળ મૂળો, એટલે એક એક ગાથામાં એક એક ગજબ ગંભીરતા, પાર ન પડે એવી ચીજ છે। હા, शरीर वाणी मन तो जड़ है, और दयादान व्रत भक्ति आदि का परमात्मा का स्मरण आदि का भाव ही राग है। उसमें तो ज्ञान है ही नहीं। तो उसमें ज्ञान है नहीं, तो ये ज्ञान राग की आत्मा ऐसा नहीं होता। पर राग का ज्ञान हुआ, अपना का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान की आत्मा। तो व्यवहार पर निश्चय को बताया, परमार्थ को, व्यवहार को बताया, ऐसा ही नहीं। छोटे भाई आવું જેનું છે। और जो सूत्र से केवल शुद्धात्मा ज्ञानी शुद्ध केवड़ी है,
इस प्रकार है अभिजन है, इससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, भाव शुद्ध ज्ञान से जो सिद्ध आत्मा को जानते हैं, ये शुद्ध केवल है, ये परमार्थ हुआ। इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से एक केवला परमार्थ का आत्मा आत्मा एम कहना समझ सके नहीं सके, तो इतना भेद पाड़ कर कहा ज्ञान की आत्मा, इतना व्यवहार करके बताया। आत्मा आत्मा कह आत्मा, पर आत्मा क्या है आत्मा? तो आत्मा परमात्मा आत्मा को कहना अशक्य है? परमार्थ का प्रतिपादन करना कहना अशक्य होने से जो सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते हैं शुद्ध केवल है। ऐसा व्यवहार जे ज्ञान सोने पर को जाने, ये ज्ञान शुद्ध केवली को जानते हैं, सर्वशुद्ध ज्ञान को जानते, वे शुद्ध केवली है। ये व्यवहार का ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक से अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। व्यवहार है वह स्थापित करते हैं, पर व्यवहार बताते हैं नीचे को। समझ में आया? आई बात है। व्यवहार है, व्यवहार स्थापित करता है, व्यवहार अस्तित्व है, तो व्यवहार बताते हो परमार्थ का। ज्ञान की आत्मा ऐसा भेद करके बताया आत्मा, ज्ञान की ज्ञान, ये तो भेद हो गया। ज्ञान की आत्मा ऐसा भेद करके व्यवहारेपन परमार्थ को बताया। ये व्यवहार परमार्थ के कथन के कारण अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। देखो उसमें पहले आया था आठवीं में व्यवहार नहीं को परमात्मा का कहने वाला जानकर उसका उपदेश दिया जाता है। पाठ में 10 आया निर्पाठ, इसलिए व्यवहार नहीं स्थापित करने योग्य है। 8वें कथा में टीकाનો છેલ્લો શબ્દ, टीकाનો 8वें कथा में છેલ્લો शब्द, इसलिए व्यवहार नहीं स्थापित करने योग्य है। 8वें कथा टीकाનો છેલ્લો शब्द, टीका ना कीधा भावात नहीं, भावात ऊपर बीजी व्यवहार नहीं स्थापित करने योग्य है, ऐसा सिद्ध करना है, किंतु व्यवहार है ब्राह्मण को मनीष नहीं हो जाना चाहिए। इस वचन से व्यवहार नहीं अनुसरण करने योग्य नहीं, व्यवहार है ऐसा स्थापित करने लायक है, पर व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं, अनुकरण करने लायक नहीं, अनुसरण करने लायक वस्तु। આમાં બધું અજાણ્યું લાગે, જાણે અજાણ્યા દેશમાં હાજા હોય। પરમાત્મા સ્વરૂપ અંદર ये ज्ञान आत्मा ऐसा भेद हुआ माटे ज्ञान को व्यवहार कहा, पर वो व्यवहारे बताया क्या? आत्मा को, परमात्मा को बताया, व्यवहारे राग को शरीर को बताया नहीं। 12वीं गाथा में आवश्य कि जिसने अपना स्वरूप का अनुभव में दृष्टि प्रतीत हुआ, अनुभव करके प्रतीत हुई अपना आत्मा की,
वो तो निश्चय का आश्रय लिया। अरे उसकी पर्याय में अपूर्णता, शुद्ध अल्प है, अशुद्धता भी है, इसको क्या कहना कि वो व्यवहार जाने लोग प्रयोजन वाले। ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन है, व्यवहार अपना माना हुआ प्रयोजन है, ऐसा नहीं। ये आपसे आगे बाहर में चारे क्रोध की बात क्या ही कहेगा, राग અને અલ્પજ્ઞ જાના હુआ પ્રયોજન है। એટલું આ એ कहा कि જે अल्पज्ञ दोस्ता स्वने पर को जाने, ये ज्ञान आत्मा को बताते हैं, माटे उसको व्यवहार कहने में आता है। ये ज्ञान राग को जाने, पर को जाने माटे ज्ञान राग के साथ संबंध रखते हैं, पर को जाने माटे पर के साथ संबंध रखते हैं, ऐसा नहीं। गजब शैली है। समय सा नेके गाथा भरत क्षेत्र में आचार्य तो आ सिवाय कोई चीज से नहीं होती। पण એને માટે ઘણો પુરુષાર્થ સ્વભાવને સમજવા માટે બહુ નિવૃત્તિ જોઈએ। એક LLB ને MA ભણવા માટે પણ વખત ગાળે છે ને, 5-10 વર્ષ ધૂળ માટે। तो आ तो प्रभु जेना सी जन्म मरण रहित हो, अने जन्म मरण जिसमें है नहीं, ऐसी चीज समझने में कई विधि व्यवहार ने कई विधि निश्चय, ये उसको समझना चाहिए। मोटी तकरावा जो वहीं सुनाया था, व्यवहार स्थापन करने योग है। आश्रम में आए पण ये कहा, ये कहा ने है ये व्यवहार परमात्मा के प्रतिपादक ने अपने को दृढ़तापूर्वक साबित करते हैं। समझा व्यवहार है ऐसा व्यवहार नहीं स्थापित करती है, पर वो व्यवहार बताते हैं निश्चय को। ज्ञान की पर्याय है कि व्यवहार है, तो व्यवहार स्थापित करना योग है, क्योंकि व्यवहार है उसका विषय भी है। तो व्यवहार का विषय को व्यवहार कहा, वो तो आत्मा का ज्ञान कराने को कहा, उसका ज्ञान कराने को कहा, इतना नहीं। व्यवहार ज्ञान को जानते हैं, व्यवहार ज्ञान राग को आदि, पर ये ज्ञान आत्मा को जानते हैं, ये निश्चय। ये ज्ञान राग को जानते हैं, ये व्यवहार, पर राग को जानते हैं छुट्टा ज्ञान राग का हुआ नहीं। राग का ज्ञान हुआ तो राग का ज्ञान हुआ, राग है उसके कारण से क्या ज्ञान हुआ, ऐसे नहीं। समझ में आया? नहीं करते ऐसा है भैया जी। ધર્ણરોગના નાથ સર્વજ્ઞની વાણી છે ભાઈ, શું કહીએ। परमात्मा त्रिणलोकनाथ सर्वज्ञ देव, उसने सुनी हुई वाणी संतों शास्त्र रच कर बताते हैं। ये अंदर में से जब जाए ख्याल आवे तो उसको उसकी महिमा का ख्याल आते हैं। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक सुनने से है। व्यवहार को बताते मत ये मत नहीं। ये व्यवहार धिकारी वस्तु के निश्चय, ये ज्ञान बताते धिकारी को। माटे व्यवहार स्थापन करने योग्य है, व्यवहार आता है, व्यवहार है, पर व्यवहार आश्रय करने लायक है,
ऐसे नहीं। आश्रय करने लायक व्यवहार कहते हैं कि त्रिकाल का आश्रय करिए वस्तु। अखंडानंद प्रभु प्रतिपादक ने अपने को दृढ़ता पर उत्थापन करते लो, उसका बाबा पाएंगे लो। कुमार वचन गुरुदेव